नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वेजिटेबल एक किडनी फेलियर पेशेंट ले सकता है और कौन सी वेजिटेबल पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर किडनी जब काम नहीं कर रही होती तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है। क्रिएटिनिन को आप जानते हो, यूरिया को आप जानते हो, जिस पे आप सबसे कम ध्यान देते हो वो है पोटेशियम। जबकि पोटेशियम क्रिएटिनिन से कई हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर पोटेशियम की मात्रा 7 को क्रॉस कर जाती है तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि पोटेशियम जो हमारी बॉडी में होता है वो हमारी मसल्स को मूव करने की ताकत देता है। अब जब इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो यही पोटेशियम ज़्यादा मात्रा की वजह से मसल्स में फटीग, थकावट पैदा करता है। अब जो हमारा हार्ट है, जो हर सेकंड बीट होकर पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, अगर वो थक जाए तो क्या होगा? ब्लड की पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो भी मांसपेशी का बढ़ा है और पोटेशियम की वजह से सबसे बुरा असर हमारे हार्ट पे ही आता है। इसी वजह से पोटेशियम को अपने खाने पीने में कम रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें वेजिटेबल हमारी हेल्प करती है, क्योंकि हर खाने पीने की चीज़ के अंदर में पोटेशियम मिलेगा, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। तो हम जब किसी किडनी फेलियर पेशेंट को वेजिटेबल्स बताते हैं तो ध्यान ये रखा जाता है कि जो भी वेजिटेबल वो खाए उसमें नेचुरल तरीके से पोटेशियम की मात्रा कम हो और सब्जियों को लीच ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम सब्जियों को लीच करते हैं, पानी में भिगोते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं, तो पानी में पोटेशियम तो जाता है पर सारे विटामिन मिनरल्स भी निकल जाते हैं, जिससे बॉडी में डेफिशिएंसी तैयार होती है। तो लीचिंग प्रोसेस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं हो सकता, जबकि किडनी फेलियर की दिक्कत लाइफ लॉन्ग चलती है। तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जहाँ पे बॉडी में विटामिन मिनरल्स पूरे जाए, कमी ना हो और किसी टाइप की डेफिशिएंसी या किसी चीज़ का एक्सेस ना हो। तो जो वेजिटेबल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप याद कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सबसे सिंपल रूल से, गोल्डन रूल से, कि हमने सब्जियों को सिलेक्ट कैसे करना है। तो जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है और जिसका कलर ब्राउन है वो आप नहीं खा सकते। अब आप सोच के देखो कि कौन सी वेजिटेबल ज़मीन के नीचे लगती है और जिसका कलर ब्राउन है? आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमिकन और कचालू। ये सब्जियां आपने नहीं खानी क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपने जो भी सब्जी हरे पत्तेदार है आपको उसको भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे पालक का साग आप नहीं खा सकते, मेथी का साग नहीं खा सकते, सरसों का साग नहीं खा सकते, मगर अगर हम इसे किसी कॉम्बिनेशन में बनाते हैं तो हम खा सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई मिक्स वेजिटेबल बना रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी पालक है, थोड़ी सी मेथी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसका साग एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से पत्तेदार सब्जियों की चटनी, जैसे हम बनाते हैं धनिया की चटनी या फिर पुदीने की चटनी या धनिया पुदीने की चटनी को मिलाकर हम चटनी बनाते हैं, तो इन चटनियों को भी हमने अवॉइड करना होता है, क्योंकि चटनियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। मगर वहीं पे धनिया, किसी सब्जी के ऊपर 2-4 पत्ते स्वाद के लिए हम डाल सकते हैं, दाल के अंदर डाल सकते हैं। पुदीने का 2-4 पत्ते डालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर चटनियाँ और साग पत्तेदार सब्जियों की नहीं खानी होती। तो अगर हम देखें कि हमारे पास सब सब्जियां कौन सी बची, तो जितनी भी सब्जियां बचती हैं, चाहे वो मटर है, गाजर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, फलियां हैं, घिया, तोरी, टिंडा, परवल, पैठा, करेला, सारी की सारी सब्जियां जितनी चाहो उतनी खा सकती हूँ बिना उनको लीच किए। इससे ना आपके शरीर में कमी होगी विटामिन मिनरल्स की, ना ही आपके शरीर में किसी टाइप की कमज़ोरी आएगी और ना ही आपका पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। वो हमेशा नॉर्मल रेंज के अंदर बनी रहेगी और आपको ये जो वीकनेस की जो दिक्कत है, अगर आप लीच कर रहे हैं और आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, तो आप लीचिंग प्रोसेस को बंद करके जो सब्जी मैंने आपको बताई हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपनी बॉडी को बेटर तरीके से, हेल्दी तरीके से रख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वेजिटेबल्स हमने आपको दिखाई हैं आपने इन्हें नोट कर लिया होगा और इन्हीं में आप अपनी बाकी सारी चीज़ें करें। जैसे आपने पराठा खाने का मन है, गाजर, मूली, प्याज का, गोभी का, आप खा सकते हैं। सिर्फ एक आलू का पराठा आप नहीं खा पाएंगे, बाकी सारी सब्जियों के पराठे खा सकते हैं। पराठों में बस एक छोटा सा ध्यान रखना कि तलना मत,
घी मक्खन कम मात्रा में उसमें यूज़ करो, ऊपर से यूज़ करो, तवे पे मत लगाना। आप उसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं, आपको किसी टाइप का हार्म नहीं होगा। अब कई पेशेंट सोचते हैं कि पराठा खाने से हमें नुकसान होगा, परहेज़ बहुत टाइट कर देते हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट जो अपना परहेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं उनको नुकसान होता है, जो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते उनको भी नुकसान होता है। किडनी फेलियर की दिक्कत कम ज़्यादा मात्रा में हमेशा हमारे साथ लगी रहती है, पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती। इसी वजह से खाना पीने को उस तरह से रखा जाता है जिसे हम लाइफ लॉन्ग ले जा सकें, शरीर में किसी टाइप की वीकनेस ना हो, प्रोटीन की मात्रा कम ना हो, खून हमारे शरीर में बनता रहे। तो इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सही तरीके से खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सब्जियों की कैटेगरी में आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप किडनी फेलियर पेशेंट से भी मिलें। जब वो इस तरह का परहेज़, सब्जियों के अंदर परहेज़ हो, चाहे वो फ्रूट्स के अंदर परहेज़ हो, उसको सही तरीके से करते हैं और किडनी को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी किडनी फेलियर की दिक्कत पर काम करते हैं, तो किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब ये हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था। हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुई। डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और निकाल से 4 महीने हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से जर्नी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नवमेश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नवमेश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है। खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही।
अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नवमीत जी, आप अब बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस यही करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से, इलाज से छुटकारा मिले। तो आपने खुद देखा, थोड़ा सा परहेज, थोड़ा सा ध्यान बीपी शुगर का और थोड़ी सी मेडिसिन, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो लेवल्स ड्रास्टिकली डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी अच्छे तरीके से काम करना शुरू करती है। जो पेशेंट खाना बिल्कुल नहीं खाते, घिया तोरी टिंडा उबाल उबाल के खाते हैं, उनके अंदर दिक्कतें बढ़ती हैं, और क्यों बढ़ती हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो में छोड़ रहा हूँ। और इस वीडियो के एंड में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रूट्स के बारे में, जो फ्रूट्स आप सभी ले सकते हैं किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।